हरे कृष्णा। हम अपने जीवन में अनेक पड़ावों से गुजरते हैं। कहीं पर हमें सुख मिलता है तो कहीं दुख, कहीं हमें सफलता मिलती है तो कहीं असफलता, कहीं पर हमें अनजान रास्ते में भी सहायता मिल जाती है तो कहीं अपनों के बीच भी विश्वासघात। लेकिन जीवन की इन सभी ऊंची नीची चढ़ाई में एकमात्र जो हमारे साथी और संगी होते हैं वो है परम ईश्वर। और दुर्भाग्य की बात ये है कि हम प्रायः उन्हें अनदेखा कर देते हैं। परम भगवान श्री कृष्ण की नित्य और शुद्ध भक्तिमय सेवा प्राप्त करना यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है और उसे प्राप्त करने में एकादशी तिथि हमें सहायक बनती है। और ऐसी ही शुभ एकादशी है भैमी या जया एकादशी, जो कि प्रत्येक वर्ष माघ मास में आती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि ये जया एकादशी कब आ रही है और इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन से हैं। इस बार माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम भैमी एकादशी है। इस एकादशी को जया एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह अत्यंत पवित्र माघ मास में आने वाली एकादशी है, इसलिए उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। माघ मास मनुष्य की आध्यात्मिक तपस्या और चेतना को तीव्र बनाने का सुवर्ण काल माना गया है। और माघ मास में आने वाली इस जया एकादशी के विषय में कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करता है उसे कभी भी पिशाच योनि में नहीं जाना पड़ता। इस बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की भैमी एकादशी आ रही है 8 फरवरी 2025 शनिवार के दिन। ये एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 7 फरवरी 2025 शुक्रवार को रात 9:26 पर और पूर्ण होगी 8 फरवरी शनिवार को रात 8:15 पर। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इस बार की एकादशी तिथि 8 फरवरी 2025 को सूर्योदय से लेकर संध्या काल तक विद्यमान रहेगी। इसलिए हम इसी दिन यानी 8 फरवरी 2025 शनिवार के दिन ही इस भैमी या जया एकादशी का पालन करेंगे। इस बार की एकादशी स्मार्त और वैष्णव, गृहस्थ या ब्रह्मचारी सबके लिए एक ही दिन में है, यानी 8 फरवरी 2025 शनिवार के दिन। आइए अब देखते हैं कि इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। 8 फरवरी को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:37 और सूर्योदय होगा 7:13 पर। इस दिन प्रातः काल में पूजा का समय 5:37 से लेकर 7:13 तक रहेगा और संध्या काल की पूजा का समय रहेगा शाम 6:06 से लेकर 7:24 तक। सूर्यास्त का समय है शाम 6:08 पर और चंद्रोदय होगा 1:50 पर। इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 9:50 से लेकर 11:13 के बीच में। इस समय के दौरान आप भगवान की पूजा अर्चना नहीं कर सकते, इसलिए प्रातःकालीन सेवा पूजा सुबह 9:50 से पहले ही पूर्ण कर ले। लेकिन इस समय में आप हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जप कर सकते हैं और विशेषकर भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं। भगवान की लीलाओं का श्रवण कर सकते हैं। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर 12:13 से लेकर 12:57 के बीच में। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:26 से लेकर 3:10 के बीच में और अमृत काल रहेगा सुबह 9:31 से लेकर 11:13 के बीच में। इस एकादशी पर शुभ रवि योग भी बन रहा है, जो कि किसी भी शुभ कार्य के लिए सर्वोत्तम समय माना गया है। हमारे ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों के अनुसार रवि योग तब बनता है जब चंद्रमा किसी नक्षत्र में हो और वो नक्षत्र सूर्य के वार के साथ संयोग करता है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य आत्मा का प्रतीक है और चंद्रमा मन का प्रतीक है। जब ये दोनों ही शुभ स्थिति में आते हैं तो ये योग व्यक्ति की कार्य सिद्धि, आत्मबल और मानसिक शांति को बढ़ाने वाला बन जाता है। ये योग नए कार्यों की शुरुआत, शिक्षा, व्यवसाय, यात्रा, विवाह जैसे मांगलिक कार्यों के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। और इस बार की एकादशी पर ऐसा ही शुभ रवि योग रहेगा सुबह 7:05 से लेकर शाम 6:07 तक। इस बार की एकादशी में शिववास भी होगा, जो कि रात के 8:15 तक रहेगा। शिववास यानी भगवान शिव एक विशेष समय में किसी एक दिशा या स्थान पर स्थित माने जाते हैं। ये वास दिन, वार, तिथि और अन्य ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर तय होता है। और इस बार की एकादशी में शिववास शनिवार को आ रहा है, इसलिए इस दिन उनका वास पश्चिम दिशा में रहेगा। इस एकादशी पर भद्रा का वास भी रहेगा, जो कि सुबह 8:48 से लेकर रात्रि के 8
7:15 तक रहेगा। भद्रा काल किसी शुभ कार्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन जब ये भद्रा का वास स्वर्ग लोक में होता है तो वो पृथ्वी वासियों के लिए मंगलकारी माना गया है। और इस बार का भद्रावास स्वर्ग में होने के कारण ये हमारे लिए शुभकारी ही माना जाएगा। इस समय में भी आप कोई भी मांगलिक कार्य कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं द्वादशी के दिन के शुभ मुहूर्त और एकादशी व्रत पारण के विषय में। इस बार द्वादशी तिथि का आरंभ हो रहा है 8 फरवरी 2025 शनिवार को रात 8:16 से और पूर्ण होगी 9 फरवरी रविवार के दिन शाम 7:25 पर। 9 फरवरी द्वादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय है 5:37 और सूर्योदय होगा 7:13 पर। द्वादशी के दिन यानी 9 फरवरी 2025 रविवार के दिन एकादशी व्रत पारण करने का समय रहेगा सुबह 7:13 से लेकर 10:52 के बीच में। एकादशी के उपलक्ष्य में द्वादशी पर अगर आप पारण करने से पूर्व दान देना चाहते हैं तो दान देने का शुभ समय है सुबह 5:37 से लेकर 10:52 के बीच में। एकादशी का पारण निर्धारित समय के अंदर ही करना अत्यंत आवश्यक होता है। अगर ऐसा ना किया जाए तो व्यक्ति का एकादशी व्रत पालन फल नष्ट हो जाता है और एकादशी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। इसलिए ध्यान से निर्धारित पारण समय के अंदर ही एकादशी व्रत का पारण और दान कर लेना चाहिए। इस बार द्वादशी पर विशेष त्रिपुष्कर योग बन रहा है। इस योग में किए गए कार्यों का 3 गुना फल प्राप्त होता है। इसका अर्थ ये है कि अगर आप इस समय में शुभ कार्य करते हैं तो आपको 3 गुना अधिक सफलता और लाभ मिलेंगे, और अगर आप अशुभ कार्य करते हैं तो उसका भी दुष्प्रभाव 3 गुना बढ़ जाएगा। इस बार ये त्रिपुष्कर योग द्वादशी पर रहेगा शाम 5:53 से लेकर 7:25 के बीच में। इस समय के अंदर आप किसी भी शुभ कार्य का आरंभ कर सकते हैं और इसमें आपकी सफलता के संयोग निश्चित हो जाएंगे। इसी दिन यानी 9 फरवरी को वराह द्वादशी भी आती है, यानी वो दिन जब भगवान श्री विष्णु ने इस पृथ्वी को समुद्र से निकालने के लिए और हिरण्याक्ष नामक असुर का वध करने के लिए वराह देव का रूप धारण किया था। इसलिए इस दिन को हम वराह द्वादशी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन विशेषतः भगवान वराह देव की पूजा अर्चना की जाती है। तो ये थी आने वाली जया या भैमी एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी और इसमें दिए गए समय और मुहूर्त के अनुसार आप अपने कार्य निर्धारित कर सकते हैं, आयोजित कर सकते हैं। और विशेषकर ये माघ मास का समय रहेगा जिसमें किया गया कोई भी आध्यात्मिक और पुण्य कार्य मनुष्य को अप्रतिम सिद्धि की प्राप्ति करवाता है। इस माघ मास में आने वाली भैमी या जया एकादशी अत्यंत पुण्य फल प्रदायक है। उसका पालन करने से मनुष्य के सहस्त्र कोटि जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। ये ऐसी एकादशी है जो शीतकालीन ऋतु में आती है और शीतकालीन ऋतु में की गई तपस्या भगवान को अधिक प्रसन्न करती है, क्योंकि जब हम अपने आप को भगवान की प्रसन्नता हेतु तपस्या में रत करते हैं तो इससे भगवान ये समझते हैं कि हम उन्हें प्राप्त करने के लिए, उनकी भक्ति को प्राप्त करने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं और इससे वे और अधिक करुणा की वर्षा हमारे ऊपर करते हैं। इसलिए इस आने वाली भैमी एकादशी पर प्रयास करें कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात्रि तक संपूर्ण नियमों का पालन करें। इस दिन उपवास किया जाता है। उपवास के 2 अर्थ होते हैं, उप यानी नजदीक और वास यानी रहना। तो पहला अर्थ ये होता है कि भगवान के और समीप रहना, अर्थात भगवान का अधिक से अधिक चिंतन करना, उनके पवित्र हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जप करना। और ये मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का निर्धारित संख्या में माला पर जप करना। इस दिन अधिक से अधिक हरि कथा का श्रवण करना और हमारे वैदिक शास्त्र जैसे कि श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता इत्यादि का पाठ करना। और उपवास का दूसरा अर्थ होता है शारीरिक तपस्या, यानी किसी भी प्रकार के अन्न का त्याग कर देना। एकादशी के दिन हम संपूर्ण रूप से अन्न या फिर उससे बने हुए किसी भी पदार्थ का सेवन नहीं करते। वैसे तो एकादशी पर कई लोग निर्जल व्रत रखते हैं, लेकिन ये संभव ना हो तो एकादशी का व्रत और उपवास दूध, जल, फल
इत्यादि लेकर भी किया जा सकता है। लेकिन इस संपूर्ण एकादशी व्रत में सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है वो होती है हमारी चेतना को भगवान के शरणागत रखना, हमारे मन को सदैव कृष्ण के चरणार विंदों में केंद्रित रखना, अनावश्यक बातें ना करना, झूठ ना बोलना, पराई निंदा ना करना, अधिक सोना नहीं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, शुद्धता और सात्विकता बनाए रखना, शारीरिक भी और मानसिक भी, अनावश्यक क्रोध ना करना। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम संपूर्ण मन से पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपनी चेतना को समर्पित रखते हैं, तभी हमारी एकादशी का व्रत सफल माना जाता है। और ये करने के लिए प्रयास करना चाहिए कि अधिक से अधिक समय हम भगवान के पवित्र हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहें, दिव्य ग्रंथों का अध्ययन करते रहें, कीर्तन करते रहें और उनकी कथाओं का श्रवण करते रहें। इसी प्रकार से हम अपने मन को नियंत्रित कर पाएंगे और पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से इस एकादशी का पालन कर पाएंगे। तो हमें आशा है कि ये सभी जानकारी से आप आने वाली भैमी या जया एकादशी का पूर्ण निष्ठा पूर्वक पालन करेंगे और इस एकादशी का पालन करने के लिए अपने मित्रों और परिवारजनों को भी प्रोत्साहित करेंगे। इसके लिए आप उन्हें ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी इस एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। अगर आप इस एकादशी की विशेष पौराणिक कथाएं सुनना चाहते हैं तो याद से देख लीजिए कि कहीं आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसा तो नहीं है ना? अगर नहीं किया है तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब बटन दबाकर आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करके रख लीजिए ताकि आने वाले समय में इस एकादशी से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी और पौराणिक कथाएं आप सरलता से सुन पाए। तो चलिए इस आने वाली भैमी एकादशी का पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करने की तैयारी करते हैं और अपने जीवन को आध्यात्मिक गंतव्य की ओर अग्रसर करते हैं। हरे कृष्णा।